सिर्फ 3 फार्मूला से आपको इंग्लिश का मास्टर बना दूंगा। बस ये वीडियो एंड तक देखें, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। फार्मूला नंबर 1 देखते हैं। वो इतना सुस्त नहीं जितने तुम हो, वो इतना नालायक नहीं जितने तुम हो, वो इतना गरीब नहीं जितने तुम हो, वो इतना ऐसे नहीं जितने तुम हो। ऐसे फ़िक्रात बनाने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, किस तरह बनाए जाते हैं? तो फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट लगता है, फिर इज़ नॉट लगता है, फिर सो लगता है, फिर एडजेक्टिव, फिर एज और फिर पर्सन। घबराने की ज़रूरत नहीं, इतना लंबा फार्मूला देख के आप परेशान ना हो। सेंटेंसेस बनाना सिखाता हूँ, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कैसे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन फ़िक्रात में सो और एज लगना है। वो इतना ऐसे नहीं जितने तुम हो, तो एक दूसरे का कंपैरिजन नहीं लगा के जब हम करते हैं तो सो और एज लगता है। ठीक है, और जिसका कंपैरिजन हो रहा है जिसके साथ, फिर साथ वो लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे, वो इतना लंबा नहीं जितने तुम हो। वो एक पर्सन है, उसका कंपैरिजन हो रहा है तुमसे, तो लंबाई का कंपैरिजन हो रहा है और नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब सो और एज लगेगा कैसे? ही इज़ नॉट सो टॉल, वो इतना लंबा नहीं है, एज यू जितने तुम हो। ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू, वो इतना लंबा नहीं जितने तुम हो। तो हमने जैसे नॉर्मल सेंटेंस बनता है वैसे ही बनाया, बस सो और एज लगा दिया। ठीक है। वो इतना तेज नहीं जितने तुम हो। ही इज़ नॉट सो फास्ट एज यू, वो इतना तेज नहीं। ही इज़ नॉट सो फास्ट जितने तुम हो, एज यू। वो इतना अच्छा नहीं जितने तुम हो। ही इज नॉट सो गुड एज यू। ही इज नॉट सो गुड एज यू। आप जरा गौर करें, इनमें कंपैरिजन नहीं के जरिए है। वो इतना ऐसे नहीं जितने तुम हो, तो नहीं वाले में सो और एज लगता है। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि अगले 2 फार्मूलाज बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे इस तरह के लेक्चर आपको मिलते रहें। वो इतना मजबूत नहीं जितने तुम हो। ही इज़ नॉट सो स्ट्रोंग एज यू। ही इज़ नॉट सो स्ट्रोंग, वो इतने मजबूत नहीं है या वो इतना मजबूत नहीं एज यू जितने तुम हो। ही इज़ नॉट सो स्ट्रोंग एज यू, वो इतना मजबूत नहीं जितने तुम हो। वो इतना ज़हीन नहीं जितने तुम हो। ही इज़ नॉट सो स्मार्ट, वो इतना ज़हीन नहीं जितने तुम हो, एज यू। ही इज़ नॉट सो स्मार्ट एज यू, वो इतना ज़हीन नहीं जितने तुम हो। वो इतना खुश नहीं जितने तुम हो। ही इज़ नॉट सो हैप्पी, वो इतना खुश नहीं जितने तुम हो, एज यू। ही इज़ नॉट सो हैप्पी एज यू। उम्मीद करता हूँ आपको इस स्ट्रक्चर का पता चल गया है। अगला देखते हैं, फार्मूला नंबर 2। वो इतना लंबा है जितने तुम हो। इसमें नहीं का वर्ड नहीं है, पहले ऐसा था। फर्ज करें इसी को बनाते हैं। वो इतना लंबा नहीं है जितने तुम हो, उसमें हमने लगाया सो और एस। अब फिक्रात हैं, मतलब जो खूबी है वो बराबर है दोनों में। वो इतना लंबा है जितने तुम हो, इसी तरह वो इतना तेज है जितने तुम हो, वो इतना मजबूत है जितने तुम हो। इनको कैसे बनाना है? सब्जेक्ट लगाना है, फिर इज़ लगाना है। उधर इज़ के साथ नोट था, अब चूंकि नहीं उर्दू में नहीं है तो इज़ के साथ इंग्लिश में भी नोट नहीं है। एज लगेगा, उधर सो लगा था। फिर एडजेक्टिव, फिर एज, फिर पर्सन। आपको बनाना सिखाता हूँ क्योंकि जब मैं बनाऊंगा तभी आपको सही पता चलेगा। तो जब हम बराबरी में कंपैरिजन करते हैं तो फिर एज और एज लगता है। वो इतना ज़हीन है जितने तुम हो। ही इज़ एज स्मार्ट, वो इतना ज़हीन है जितने तुम हो, एज यू। यहाँ पे देखें, हम एज और एज लगा रहे हैं जब नहीं के अलावा कंपैरिजन बराबरी में हो रहा है कि उसमें भी उतनी वो क्वालिटी है, उसमें भी उतनी क्वालिटी है, तो एज और एज। जब एक में वो नहीं हो जो दूसरे में हो तो फिर सो और एज। वो इतना बहादुर है जितने तुम हो। ही इज़ एज ब्रेव एज यू, वो इतना बहादुर है जितने तुम हो। वो इतना खुश है जितने तुम हो। ही इज़ एज हैप्पी एज यू। वो इतना तेज है जितने तुम हो। ही इज़ एज फास्ट एज यू। ही इज़ एज फास्ट एज यू। वो इतना अच्छा है जितने तुम हो। ही इज़ एज गुड एज यू। वो इतना अच्छा है जितने तुम हो। ही इज़ एज गुड एज यू। वो इतना लंबा है जितने तुम हो। ही इज़ एज टॉल एज यू। वो इतना लंबा है जितने तुम हो। ही इज़ एज टॉल एज यू। ये हमारा दूसरा फार्मूला था। अब पढ़ते हैं तीसरा फार्मूला। फार्मूला नंबर 3।
काश मैं अमीर होता, काश वो मेरा भाई होता, काश वो डॉक्टर होता, ऐसे फ़िक्रात को कैसे बनाना है। वुड दैट लगाना है काश के इंग्लिश के लिए, फिर सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, फिर वर लगाना है, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ वर लगाना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। फिर जो बनने की ख्वाहिश है, जो होने की ख्वाहिश है, वो लगा देनी है। मिसाल के तौर पर इसमें हमने वुड दैट लगाना है और कोई भी सब्जेक्ट हो तो वर लगा देना है, जैसा कि काश मैं डॉक्टर होता, आई विश आई वर अ डॉक्टर। काश मैं अमीर होता, आई विश आई वर रिच, या वुड दैट आई वर रिच। काश मैं उस्ताद होता, आई विश आई वर अ टीचर, वुड दैट आई वर अ टीचर। आपने परेशान नहीं होना कि वुड दैट भी बताया लेकिन इधर तो विश लगा हुआ है। विश भी आ सकता है, वुड दैट भी आ सकता है। वुड दैट लगाना है, वर लगाना है, या विश लगाना है और वर लगाना है। काश मैं बादशाह होता, आई विश आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर अ किंग सेम है। काश मैं कामयाब होता, आई विश आई वर सक्सेसफुल, आई विश आई वर सक्सेसफुल, या वुड दैट आई वर सक्सेसफुल। काश मैं मजबूत होता, आई विश आई वर स्ट्रॉन्ग, या वुड दैट आई वर स्ट्रॉन्ग। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।